बात फिर रामी के सामने बैठती है। वो तो इसे काफी सारी बातें सुनाने लगी थी, उस पे तो इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। ये मैडम अब काफी ज्यादा सारा गुस्सा करती हुई वहां से चली जाती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। रात को ली कंग इसे अपने साथ फर्स्ट डेट पे ही लेके जाने वाला था। दोनों ने मूवी देखने का ही डिसाइड किया होता है। मूवी देखते वक्त ये तो अपने बहुत सारे एक्सप्रेशंस चेंज करती है। पहले हंसने लगी थी एंड देन इमोशनल सीन पे आके फिर रोने भी लग जाती है। वो स्टिल एक ही मूड में बैठा होता है। जैसे ही मूवी खत्म होती है तो ये यहाँ पे उसके साथ अपनी फर्स्ट पिक्चर भी बनाने लगी थी। अब वो स्माइल नहीं कर रहा होता तो इसलिए ये अपसेट हो जाती है। बाद में जैसे उसे फोन पे बातें करते हुए देखती है तो कैसे वो हंस हंस के बातें कर रहा होता है, तो तब तो इसका दिल और ही उदास हो गया था कि ये मेरे साथ होते हुए ऐसा क्यों नहीं करता। अब इसने अपनी फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे काफी संभाल के भी रख दी होती है। रात के वक्त इनका लाइट बल्ब जो भी होता है वो खराब हो गया होता है, तो इसकी फ्रेंड फौरन से लीकंग को मैसेज करके यहाँ पे बुला लेती है। वो बेचारा भागा भागा ही आया था कि पता नहीं क्या मसला हो गया। यहाँ पे आके जब उसे पता चलता है कि बस एक बल्ब को चेंज करने के लिए इसने उसे बुलाया है, तो उसका फिर यहाँ पे गुस्से के मारे बुरा हाल ही हो गया था। अब जैसे ही वो बल्ब चेंज करने के लिए ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे उसे तो वो चेंज हुआ ही नहीं जा रहा होता, तो वो फौरन से इसे साइड पे करके वो ठीक कर देती है और खुश भी हो गई थी। जैसे यहाँ से उतरने की कोशिश करने लगती है तो फिसल के इसके ऊपर ही गिर जाती है। सो इस तरह इन दोनों के बीच फर्स्ट किस भी हो गई थी। फ्रेंड के आने पर ये दोनों फिर साइड पे हो जाते हैं। वो तो इन्हें डिस्टर्ब किए बिना वहां से चली ही गई थी। उस किस को लेके ये तो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है कि पता नहीं क्यों, तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा था। कुछ ऐसा सा हाल हमारे हीरो का भी होता है। उस किस के बाद से वो तो हमारे सीईओ को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। ये उसे कॉल्स करता है, उससे मिलने के लिए आता है, वो इसे मिलती भी नहीं है। अब यहाँ पे ये फिर उससे एक मैसेज छोड़ देता है। वो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करती है। अब तभी मैनेजर के थ्रू इसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कि आज रात आपको एक पार्टी में जाना है। इसने तो अपने साथ छाजुन को ही लेकर जाने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए उसे मैसेज कर देता है कि फौरन से मुझे मिलने के लिए आओ, वरना फिर तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी बेचारी आ ही गई थी। अब जैसे उसे वहां से लेकर जाने लगता है कि आज की रात हम दोनों पार्टी में जाएंगे, तो वो कहती है कि मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है। सो इसलिए उसके लिए एक ड्रेस बाय करने के लिए आ गया था। यहाँ पे तो हमारी क्यूट सी चाजुन तो बहुत ही प्रेटी लग रही होती है। इवन के ये भी उससे नजरें हटा ही नहीं पाया होता। इन दोनों का कपल तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। जैसे ही पार्टी में आते हैं तो जूरा देख के सरप्राइज और ऐसे बातें भी सुनाने लगी थी कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की भी इस पार्टी में आना डिजर्व करती हो। यहाँ पे वो इसे कह देता है कि तुम्हें इसे बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो जैसे ही इसे यहाँ पे छोड़ के साइड पे जाता है तो ऊपर से रामी मैडम की एंट्री हो चुकी थी। वो भी आके इसे काफी सारा क्रिटिसाइज करने लग जाती है और ये बात इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर ये सब लोग मुझे समझते क्या है, क्या मैं यहाँ पे आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। इसलिए इसे कह देती है कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे प्लीज इस पार्टी में मत लेके आना, और हाँ अगर लेके आना भी है ना तो फिर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे इसे पकड़ के किस कर लेता है। वो तो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट इससे खत्म करना ही नहीं चाहता था। कुछ रिपोर्टर्स ने इन दोनों की पिक्चर्स ही क्लिक कर ली होती है। यहाँ पे वापसी पे जाते हुए वो कह देता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मुझे माफ कर देना, और हाँ वो हमारी किस को भूल जाना। ये सुन के वो इमोशनल हो जाती है कि क्या उसने तब वो मिस्टेक की थी और अब कह रहा है कि मैं भूल जाऊं। अब बाद में ये थोड़ा सा पछता भी रहा होता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में चार्जिन को कह दिया था कि वो गलती से हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इधर इनकी वो वाली किस की वीडियो वायरल हो चुकी होती है। ये परेशान दिख रहा होता है कि ओहो पता नहीं चार्जुन क्या सोच रही होगी और उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। सारे लोग कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे होते हैं। इस बेचारी को तो यहाँ पे चुपना ही पड़ गया था। अब नेक्स्ट अपनी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए इसने डांस प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी होती है। इवन कि ये तो यहाँ पे सीईओ को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी कि वो उसके साथ हुई किसी को भूल ही जाए तो यही बेहतर होगा। और तभी डांस करते करते अचानक उसका पाँव मुड़ जाता है। अब सैंग उसका पाँव ठीक करने की कोशिश करने लगा था, तभी ऊपर से हमारा हीरो आ जाता है। वो तो इस वक्त बहुत ही जेलस फील करने लगा था और फौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से लेता हुआ चला जाता है। इसे क्लिनिक पे लाके वो तो खुद ही इसके पाँव पे पट्टी बांधने लग जाता है। अब उसका ये गेस्चर यहाँ पे हमारी हीरोइन को तो बहुत ही पसंद आया था। अब जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तब तक तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। इवन के रात तो वो इसके साथ यहीं पे ही सो जाता है। चाहजून को लेके ये तो काफी सारा पॉजेसिव भी बनता जा रहा होता है। ये नहीं चाहता था कि एक पल भी वो मेरी नजरों से दूर हो। सो इसलिए बहुत सोच समझ के इसने एक फैसला किया था। सो नेक्स्ट सीन में इसे हमें चाहजून के पास ही दिखाया जाता है, जो कि उसे यही कह रहा होता है कि तुम ना अभी की अभी मेरे घर में ही मूव कर जाओ। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या
चायून ने तो सीईओ को साफ मना कर दिया था कि मैं जस्ट उस पर्सन के साथ रहूंगी जो कि मुझे पसंद करता होगा, इवन कि हम दोनों के बीच बस लव का ही रिश्ता होगा। उसने तो उसे ये तक भी कह दिया था कि क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि मुझे अपने साथ रखने के लिए मरे जा रहे हो। वो उसे इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता, बस यही कहने लगा था कि एक ना एक दिन जरूर मैं तुम्हें अपने घर मूव करके रहूंगा। ये अपने लिए जब कोई अपार्टमेंट देख रही होती है, वो ऊपर से आ जाता है कि इससे अच्छा तो तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। वो तो फिर से इसे काफी सारा तंग करता हुआ ही जाता है। इस बात से छाजून तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि आखिर इस बंदे को मसला क्या है। रात के वक्त सैंग फिर से एक पेट को लेके इसके पास आया था। ये उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। जब सीईओ कॉल करता है तो आगे से सैंग ने ही पिक कर ली थी कि चार्जून अभी बिजी है, बाद में फोन करना। ये हैरान कि उसका फोन इन साहब ने क्यों पिक किया। आज तो अपने फ्रेंड के साथ आके चार्जून ने बहुत सारी ड्रिंक भी कर ली होती है, इवन के टल्ली भी हो गई थी। उसके फोन पे सीईओ की कॉल आती देख के इसकी बेस्टी उठा लेती है एंड फौरन से छा को लेने के लिए उसने उसे कह दिया था, वो भी आ जाता है। इसकी कंडीशन को देखते हुए लीकंग को इसे उठा के ही वहां से लेके जाना पड़ गया था। रास्ते में तो ये काफी अजीबो गरीब सी हरकतें करती है। ये देख के लीकंग तो अब फिर उसे नीचे ही पटक के वहां से जाने लगा था। जब सुनता है कि कोई उसे तंग कर रहा है, फिर से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ गया था। अब तो फिर वो इसे छोड़ के नहीं जाने वाला होता। वैसे भी इस वक्त वो काफी क्यूट भी लग रही होती है। उसकी शर्ट पे जैसे ही वो वोमिट करती है, तब तो फिर वो भड़का हुआ इसे घर ही लेके आ जाता है कि ये जो आज तुमने किया है ना मेरे साथ, उसका तो रिवेंज मैं जरूर लेके रहूंगा। अगले दिन जैसे ही छाजून की आंख खुलती है तो पहले वो इसकी हैंडसमनेस को देख के ना फौरन से उस पर फिदा ही हो गई थी कि ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। अब जब यहाँ पे खुद की शर्ट चेंज हुई देखती है तो जोर की चीख मारती हुई उठी खड़ी हुई थी कि ये किसने किया। वो फिर यही कहने लगा था कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि रात को तुमने क्या हरकतें की थी। जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। इस वक्त भी काफी गुस्से में लग रहा होता है और ये भी कहने लगा था कि तुम्हारा हॉस्पिटल तो अभी के अभी मैं सेल करता हूँ। ये मना करती है कि प्लीज ऐसा तो मत करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया था। बहुत जोर लगाने के बाद इसे सारी बातें फिर याद आने ही लगी थी। अब फिर एम्बेरस होकर उससे अपोलोजाइज करती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। वो भी कह देता है कि ठीक है फिर मेरे घर मूव करो, ये तो चाहता ही यही था। अब मजबूरी में छाजून को भी अब मानना ही पड़ गया था, क्या करती बेचारी। रीसेलिंग स्टार्ट कर